ननद की शादी पार्ट 3। शोभा खुश थी कि भले डरा धमका के ही सही, लेकिन उसकी ननद रीटा की शादी उसी लड़के से हो रही है जिससे वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन ये बात किसी को पता ना चलनी चाहिए, इसलिए वो सास के पास जाती है। सास और रीटा साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। मुझे तो पता था रंजीत मुझसे ही शादी करेगा, थोड़ा सा नाटक दिखा रहा था। और भाभी शादी की बात देखना, मेरी ऐश है। हाय रे, जो रीटा कल तक मरने को तैयार थी उसे ये क्या हो गया? वो सास से कहने ही वाली होती है कि प्रेगनेंसी वाली बात किसी को ना बताए, क्योंकि वो सबको अपना समझ लेती है कि तभी वहाँ मौसी सास आ जाती है। क्या रे लल्ली, बड़ी जल्दी शादी तय कर दी तूने रीटा की? क्या बात हो गई? सब ठीक तो है ना? हाँ, वो मौसी लड़का बहुत अच्छा मिल गया ना, इसलिए। शोभा बात को संभालना चाहती थी, लेकिन रीटा को ये बात समझ में नहीं आती। मिल गया था? नारे मौसी, मैंने ढूंढा है, वरना ये लोग कहाँ से ढूंढ पाते हैं ऐसा लड़का? इन लोगों की बस की बात नहीं थी उन लोगों के दरवाजे को भी खटखटाने की। कितना अमीर लड़का है वो। हाय रे, किस जात का लड़का, और इतनी जल्दबाजी में शादी क्यों कर रही है? कोनो बात है का? अब तुमसे क्या ही छुपा है मौसी? दीदी, आप तो पुरानी ज्ञानी हो। अरे रीटा, माँ जरा सुनना ना, वो हलवाई वाला आया है, उसे जरा देख लो ना। रहने दे शोभा बहू, कोई हलवाई नहीं आया। मैं क्या बाहर की हूँ? जानती हूँ क्या चल रहा है। अरे देख रहे इसके मनाले मसूरी के फोटो। वही वाला लड़का है ना? जी मौसी जी, मौसी जी मैं चाय लेकर आती हूँ, आप आराम से बैठिए ना। शोभा सर पर हाथ रख लेती है कि माँ बेटी को न जाने क्या हो गया है। भूल गई कि ये समाज ऐसी बात पर कितनी बात बनाता है, लेकिन इन लोगों को तो होश ही नहीं है। उधर धीरे धीरे घर पर लोग आने शुरू होते हैं और मौसी सास अपना काम करती रहती है। कहने को तो घर की ही लड़की है दीदी, लेकिन क्या बोले। क्यों, क्या हो गया? दोनों आपस में बात कर रहे थे कि शोभा सुन लेती है। वो जल्दी से अपनी सास को बुला लाती है सुनाने के लिए कि देखिए आपकी बहन क्या कर रही है। मौसी सास मज़े ले लेकर, चटखारे ले लेकर, मसाले लगा लगा कर अपनी भांजी की प्रेगनेंसी की बात बता रही थी। अरे दीदी, मतलब भाभी ने तो सच्ची रीटा को बर्बाद कर दिया। अरे भैया के जाने के बाद इन्होंने ही हम लोगों का घर खराब किया है। अरे वही हम सब बात कर रहे थे कि अचानक से ये शादी कैसे तय हो गई। लड़का भी पसंद आ गया, सगाई भी कर दी, वो भी किसी से पूछे दिखाए बिना। तो यह बात थी। सास ये सुनकर परेशान हो जाती है कि देखो कैसे अपनी ही बहन घर की बात को उछाल रही है। सुना आपने? अब क्या कहेंगी? मैंने मना किया था किसी को कुछ नहीं कहने के लिए। अरे ये तो बहन है ना हमारी, बचपन से हर सुख दुख इसी से करते रहे। फिर क्यों ये ढिंडोरा पीट रही है? अब हमें क्या मालूम, आगे सुनो क्या कह रही है। उधर बुआ सास और मौसी सास बिना ये सोचे कि कोई सुन रहा होगा। देख विमला, मुझे तो तुम लोगों का घर शादी के पहले ही पसंद था। तेरे भाई का रिश्ता भले ही इसके लिए था, लेकिन बननी तो मैं ही चाहिए थी इस घर की बहू। अब मेरी लड़की देख, कायदे से शादी करके अपने ससुराल को संभाल रही है, ना कोई कलंक, ना किसी की कोई बात। अब शोभा की सास को गुस्सा आ जाता है और वो सीधे सामने जाती है। हाँ दीदी, माना आपके लिए रिश्ता आया था इनका, लेकिन शादी वाले दिन ही भाग गई थी आप, याद है ना? वो तो ये थे जिन्होंने आपको माफ़ किया। और हाँ, कौन से माँ बाप अपने बच्चों को गलत शिक्षा देते हैं? अब बच्चे ही होशियारी ज़्यादा करने लगे तो क्या करेगा? हाय रे, मौसी सास और बुआ सास के तो होश उड़ जाते हैं कि जे क्या हो गया। उधर शोभा को डर था कि बदनामी हो गई तो क्या होगा, कैसे शादी को मैनेज करेगी वो। चल शोभा, मरने दे इन लोगों को इन्हीं के भरोसे। दुनिया बदल गई लेकिन ये ना बदलेंगे। देखो भाभी, अपनी बहन को संभालो, जो बैठकर बात कर रही है। ज़बरदस्ती हमको दोष ना दो। शादी के लिए आए हैं, 2 दिन में चले जाएंगे, समझी? घर का माहौल गर्म हो रहा था।
लेकिन रीटा, उसे तो कोई चिंता नहीं थी। उसे तो फिर लगने लगा था कि सब सेट है, रंजीत से शादी करके वो ऐश करेगी, ऐश। लेकिन वहीं रंजीत के घर। पापा क्या है, मैं नहीं रह सकता उस रीटा पिटा के साथ। किसी और से करवा दो शादी, लेकिन इससे नहीं। ये शादी टाइप लड़की नहीं है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी पापा। अरे तो हमें कौन से वो भूखे नंगे लोग पसंद है, लेकिन करे तो क्या करे। करे क्या करे, कुछ तो करो। ऐसे थोड़ी ना एक प्रेग्नेंट लड़की को घर की बहू बना लेंगे। वही तो माँ, मैं नहीं कर सकता शादी, और ऊपर से बच्चे की जिम्मेदारी इस वक्त। ना माँ, तेरा बच्चा तो खुद ही अभी बच्चा है। माँ को भी रंजीत पर दया आ जाती है। वो ये नहीं सोचती कि उसके बच्चे ने क्या किया है, क्योंकि वो बेटे की माँ है और अपने बेटे की कोई भी गलती माँ को नहीं दिखती। ऐसे में देखिए जी, कुछ करिए, ये रीटा नाम की बला को दूर कर दीजिए प्लीज। देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक काम करो, उन लोगों को बोल दो कि शादी की डेट कुछ टाइम आगे बढ़ा दे। हम लोगों की अभी तैयारी नहीं हुई है। क्या पापा, उससे क्या होगा? शादी आज नहीं तो कल हो जाएगी, बस यही ना। अरे नहीं होगी शादी, वैसे भी उसके पास वक्त नहीं है, बच्चा पेट में। किसी ना किसी से शादी नहीं की तो लेने के देने हो जाएंगे। बस फिर क्या था, रंजीत की माँ रीटा के घर जाती है, किसी को शक ना हो इसलिए साथ में थोड़ी सी मिठाई ले लेती है। बहन जी, शादी वाला घर कैसा दिखता है ये देखने आई थी मैं। रंजीत की माँ को दरवाजे में पाव भर मिठाई पकड़ा देख शोभा को शक तो होता है, लेकिन फिर भी आइए ना आंटी जी, कैसी हैं? बस हम लोगों की तो सारी तैयारी हो गई है, मेहमान भी आ गए हैं। आप लोगों की क्या तैयारी है? मेरा तो ऑपरेशन बोल दिया है डॉक्टर ने, कल अस्पताल में भर्ती होना है। अब पता नहीं था बेटे की शादी करनी होगी तभी पथरी का दर्द उठेगा। अब मैं क्या कह रही थी कि शादी कुछ दिन टाल देते हैं। कैसी बात कर रही हैं आंटी जी, आपको तो सब पता है, हम लोगों के पास वक्त नहीं है। वैसे भी रीटा की जान को भी खतरा हो सकता है, ऐसा डॉक्टर का कहना है। अब शादी भले मंदिर में सीधे साधे तरीके से हो जाए, लेकिन हो जानी चाहिए। रंजीत की माँ क्या कहती, वो वापस घर आ जाती है और सारी बात रंजीत और उसके पिता को बताती है। अब तीनों बैठकर आगे की प्लानिंग करते हैं। वहीं रीटा के घर। बात देखना, मेरी होने वाली सास को भी कितनी जल्दी है हमारी शादी की। ये थी तेरी होने वाली सास? ये क्या पाव भर मिठाई लेकर आई थी? खैर, तय दिन में सब तैयार होते हैं, बारात का इंतज़ार होता है, लेकिन आधी रात तक बारात आती ही नहीं। पता तो करो कहाँ रह गए ये लोग, पूरा खानदान हम लोगों की बातें बना रहा है। क्या बोलूं, मुझे तो हार्ट अटैक ही ना आ जाए इस लड़की के कारण। पति की तबीयत खराब होती देख शोभा रोने लगती है। तभी कमरे में शोभित आता है। दीदी, वो लड़की वाले तो भाग गए, उन लोगों के घर ताला लगा है, मैंने पता कराया है, कोई बारात नहीं आ रही है दीदी। शोभा की आंख में आंसू थे। शोभित, तेरे जीजा जी, उन्हें अटैक ना आ जाए, मैं क्या करूं? उनकी बहन का ये हाल है, अब उन्हें बदनामी का डर लग रहा है। दीदी, आप जीजा जी को संभालो, मैं लोगों को देखता हूँ। शोभित बाहर आता है, जहाँ लोग बातें कर रहे थे। उसकी बहन के घर का मजाक बन रहा था। आगे क्या होगा? क्या रीटा की शादी रंजीत से होगी या फिर कोई और करेगा रीटा से शादी? जानने के लिए देखिए ननद की शादी का पार्ट 4।